आज अतिक्रमण को लेके हम यहाँ सब डिविजनल ऑफिसर के कार्यालय में आए नारायणपुर में, और उनसे पूरा एक डेपुटेशन अतिक्रमण रोकने के लिए मिला। प्रशासन, पूरा प्रशासनिक ढांचा जो है माननीय मंत्री महोदय के निर्देश अनुसार कोई सुनने को तैयार नहीं हुआ, हमारी बात कोई सुनी नहीं गई, और करीब 40-50 करोड़ की जमीन पर निर्माण, अवैध रूप से नदी की जमीन पर निर्माण हो रहा है और कोई सुनने को तैयार नहीं। इससे पहले हम कलेक्टर से मिले थे, स्टे जारी कर दिया था। अब स्टे वैकेट हुए बिना ही जवानी जमा खर्च बिना आदेश के निर्माण शुरू हो गया। नंबर 2, निर्माण जो हो रहा है उसकी भी विधि होती है, चाहे कहीं भी निर्माण हो उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, लोकल बॉडी से परमिशन लेनी पड़ती है, पंचायत समिति से लेनी पड़ती है, पंचायत से लेनी पड़ती है, सरकार से लेनी पड़ती है। उसके बावजूद भी बिना परमिशन के निर्माण हो रहा है और सरकार के जू नहीं रेंग रही। नंबर 2, पिछले 2 सालों से करोड़ों रुपए का घोटाला, ये जो नेशनल हाईवे की जो सड़क है कुशलगढ़ से लगाकर वाया मुंडावर बाईपास, मुंडावर नारायणपुर बाईपास तक, ये नेशनल हाईवे की सड़क है। इस पर 8,000 रुपया मंजूर, 8 करोड़ रुपया मंजूर हुआ, जिसमें 5 करोड़ खर्च हुआ, बाकी पैसे का कोई पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अब दोबारा से जब हमने आवाज उठाई तो टेंडर भी हो गए, और ये नेशनल हाईवे की सड़क है, इसमें राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं है, पर राज्य सरकार नेशनल हाईवे की जमीन के पैसों का दुरुपयोग करके कहीं अन्य काम ले रहा है, और ये सड़क टूटी फूटी, हजारों लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, बहुत बुरी स्थिति है, गड्ढे पड़े हुए हैं, ऊंट मर रहे हैं, बहुत बुरी परेशानी है। तो चांदपुरी से लगा के और मुंडावरा तक जो रोड है, ये प्रधानमंत्री सड़क योजना की सड़क है। इसके निर्माण में भी आनन फानन में सड़क को तो बना दी गई, पर इसमें पैसे सब खा गए, ठेकेदार खा गए, सरकार खा गई। मैं तो कहता हूँ विधायक भी इसमें पैसे खा गई, वरना तो वो जांच कराती इसकी। उद्घाटन तो इनकी कोई, ना तो इनकी सड़क थी, ना इनका लेना देना, पर चूंकि मशीनरी जो है ना वो राजस्थान सरकार की थी, इसलिए इसमें पैसे खा गए। आज भी चांदपुरी नारायणपुर की वाली सड़क पे कितने सारे गड्ढे पड़े हैं। नंबर 2, साहब तो बहुत पहले से ही यही कर रहे हैं, तो शुरू में भी उन्होंने मेरा काम रुकवा दिया था। मेरी जांच होने तक, जांच मैंने करवाई है प्रॉपर तरीके से, और जांच है, ये जो जांच हुई है ये मेरी जांच है, रजिस्ट्री है, पट्टा है, सारी चीज़ें। और जो मैं निर्माण कर रहा हूँ, ये निर्माण तो मेरे पहले से भी था, लेकिन उसमें जो बाउंड्री थी उसी से मैंने शुरू किया है काम। और डॉक्टर साहब तो ये कहते हैं कि गुजर है, गुजर को नहीं करने देंगे, ये है वो है। और उसके जो 5-7 दलाल हैं, जिनमें से 2-4 तो पंचायत के पंच हैं, वो मेरे से पैसे वगैरह मांगे थे, मैंने उनको मना कर दिया। और इस वजह से वो डॉक्टर साहब की धमकी मेरे को पहले भी दे रहे थे, और दोबारा भी अब जब भी कोई काम होता है शुरू, तो डॉक्टर साहब को बुला लेते हैं। ये सारी बातें ये है कि गुजर होने की वजह से कार्य नहीं किया करने दिया जा रहा है। इनका ऐसा कहना है कि कोई नदी में अवैध निर्माण हो रहा है, तो हमने इसकी पूर्व में जांच रिपोर्ट बना के पीएलपीसी का प्रकरण भिजवा चुके हैं, और अभी इसमें अपने मौके पर पटवारी जी को भेज के जांच करवा रहे हैं कि नदी में निर्माण हो रहा है या आबादी का खसरा है उसमें निर्माण हो रहा है। हमने इनको समझाने की कोशिश की, सीनियर्स हैं, इनको समझाया, सारा बताया कि आबादी में निर्माण हो रहा है, ग्राम पंचायत के पास क्षेत्राधिकार है, हमारे क्षेत्राधिकार से बाहर है, आज के दिन कोई इस पर स्टे नहीं है, नदी में कोई निर्माण हम होने नहीं देंगे, नियमानुसार कार्रवाई। जांच तो ये थी कि इसमें नदी और आबादी का जो निर्माण है उसमें से उसके भरोसे नदी में नहीं कर ले कहीं आबादी के बहाने, तो उस चीज़ का जांच रिपोर्ट में आया कि अपने 2 मीटर इन्होंने नदी में निर्माण किया था, तो उसको तोड़वाने का आदेश ऑलरेडी जारी हो चुके हैं, उसको तोड़वा देंगे। और आबादी में जो निर्माण है उसको ग्राम पंचायत को क्षेत्राधिकार है, अपने क्षेत्राधिकार से बाहर की चीज़।